call is now being recorded. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, मैं कुलपहाड़ से बोल रहा हूँ, चंद्रभान प्रजापति। हाँ बताइए, चंद्रभान प्रजापति जी महोबा से बोल रहे हैं आप? जी 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 सर, मोहब्बत हाँ, से बोल आपका रहा नंबर सेफ है, बताइए। हूँ। जी, आपसे बात करनी थी, हमने सोचा आपका नंबर लगाएं। जी जी जी, आपने जोड़कर बहुत अच्छा किया। जी बताइए। आप कहाँ, जौनपुर से? जी, ये लखनऊ के आगे पड़ता होगा? लखनऊ के बाद सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर के बाद जौनपुर है। अच्छा सर, जी ठीक है सर। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए कार्य आप भाई, लोग। देखिए सब हमारे समाज में इतनी कमजोर मानसिकता के लोग हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जो आप। कुछ कहने लायक नहीं है। और का बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है समाज, अब जागरूकता की क्या जरूरत है। बताएं, इतना पहली बात बटे हुए हैं। हम्म, हर जिले में जो है सामाजिक संगठन बना बना के सब अध्यक्ष बने हुए हैं। जी जी। उसके बाद 25-26 राजनीतिक पार्टियां बना लिए हैं। हाँ, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में सब अलग से जुड़े हुए हैं। सही कह रहे हैं आप। उसके बाद जो है जाति के नाम पे चक्रवर्ती, चक्रधर, वर्मा, हाँ, सुधारी, ये सब गोला, कुछ दत्त, भार्गव, वर्मा, शुक्ला, यादव, आर्य, क्या से क्या लिख लिख करके सब के सब एकदम, मैं बताऊं कि जी तो करता है ना कि सबको पकड़ पकड़ के एक कमरे में बंद करके वो लात मुक्का मार के समझाया जाए उनको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। सही बात, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो है अब क्या बतावें, अभी कुछ बोल दो तो बस अरे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लगेंगे तमीज सिखाने उल्टा। सही कह रहे हैं। हरामखोरों को तमीज बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हर समाज को तमीज है कुछ ना कुछ। सही कह रहे हैं। जो सबसे निचला कुचला समाज है, जिसको बताते हैं लोग कि बाबा आदम के जमाने में उसका घर जो है गांव से बाहर बनाया जाता था, हाँ, वो भी समझदार समाज हो गया है। सही कह रहे हैं। लेकिन ये हरामखोर चौराहे पर डींग फटिंग मारने वाले लोग हैं, बदकचरा इतना है कि पूछिए मत। अपने दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल लेके बैठे हैं कि उत्तर खूब बढ़िया सा, खूब बात करें तो बढ़िया सा समझा दूं। कल एक व्यक्ति का फोन आया था, वो तमाम सवाल की, मैं उनकी रिकॉर्डिंग डालने का प्रयास करूंगा। उनके दिमाग में तमाम सवाल थे, उसके बावजूद भी मैंने उनको उत्तर देते 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 तब उनकी समझ में आया कि हाँ ये बात आपकी सही है। वही गायत्री जी को छुड़ाने के लिए समाज कुछ नहीं कर रहा है। जी सही है। हमने कहा गायत्री जी को छुड़ाने के लिए समाज को करने की कुछ नहीं जरूरत है। धर्मवीर प्रजापति जी उसी सरकार में हैं, क्यों नहीं तना जाते, क्यों नहीं टाइट हो जाते? सही बात है। लेकिन ये टाइट हो जाएंगे तो नेता कौन बनेगा? धर्मवीर की गायत्री? गायत्री बनेगा। फिर क्यों धर्मवीर अपना जो है कद और पद जो है छोटा करने का काम करेंगे? बस यही तो सोच गलत है। ब्रजेश प्रजापति नहीं, कहाँ सोच गलत है सर। हम क्या, ब्रजेश प्रजापति को देख लीजिए, वो हमीरपुर के वो जो अभी मनोज प्रजापति जी विधायक बने हैं। नहीं, ब्रजेश प्रजापति जी तिंदवारी से थे। हाँ ठीक है, तिंदवारी बीजेपी के थे ना। आज बीजेपी छोड़ चुके हैं ना। हाँ, छोड़ चुके हैं। इनको नेता बनना चाहिए ना, गायत्री जी की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल लड़नी चाहिए। लेकिन गायत्री की लड़ाई लड़ेंगे तो नेता ब्रजेश बचेंगे कि गायत्री बनेगा? सवाल ये है सर ना। नहीं तो राजनीति तो वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन समाज के लिए तो सब। अरे मैं कह रहा हूँ समाज के लिए जो, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, केवल भावना पाले हैं। हमारी बात समझिए। जहाँ हम आप और ये गरीब आदमी जो प्रजापति जो मिट्टी का काम कर रहा है, ये तो केवल भावना पाला हुआ है ना कि गायत्री जी हमारे समाज के नेता हैं। हमारे समाज के कैसे नेता? वो तो अभी छूटेंगे तो समाजवादी पार्टी के नेता बन जाएंगे। नहीं जाएंगे तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी। तो फिर हमारे नेता कैसे हुए? सही बात है। तो हम कह रहे हैं अगर सभी प्रजापति लोग, चलिए भावनाएं हमारी आपकी हैं, ठीक है, गायत्री प्रति हमको छुड़ाना चाहिए। चलिए हम सभी लोग लपट के 1 लाख की तादाद में जंतर मंतर पे और दारुल सभा में चलिए उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन किया जाए। छूट के आएंगे तो नेता कौन बनेगा? गायत्री। हाँ, वो भी समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। फिर हमारा नेता कैसे हुआ? हम लोग उनको नेता क्यों बनाएंगे? सही बात है। सीधी सी बात है। देखिए सर, ये असली लड़ाई नहीं तो हम आप तो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास क्षमता है कुछ करने की, वो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि नेता उसको क्यों बनाए हम लोग? सही बात है। अपने समाज का ही बनाओ, अपने समाज को अपने समाज का नहीं। जैसे यादवों ने पाक साख छवि अखिलेश यादव को बनाया, चमारों ने पाक साख छवि वाले कांसीराम साहब को या मायावती जी को बनाया, उस तरह का नेता अपने समाज में होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, जो गायत्री होना चाहिए। समाज के हित में तो कार्य करे, जो कम से कम उसको ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं हम 100 लोग ही, एक विधानसभा में 500 लोग ही अगर एक झंडे के नीचे खड़े होंगे तो वहां का विधायक बताइए समाज के लिए कुछ करेगा कि नहीं? करना चाहिए कि करेगा। क्योंकि अगर 500 लोग अगर हम इकट्ठा हैं तो 500 लोग चाहिए नहीं उसको। नए संगठन में तो शक्ति है, यदि संगठित रहेंगे तो कहाँ 500 इकट्ठा हो रहे हैं? 500 जो है हर विधानसभा में आप जाके देखेंगे, हर विधानसभा में 10, 15, 12 सामाजिक संगठन बनाए हुए लोग हैं। बस यही तो गलत है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अलग से ग्रुप और अलग से संस्था बनाए हुए हैं। एक संगठन के नीचे काम करें सब लोग, तो कहाँ कोई सुन रहा है? यही तो मजबूरी है सर ना। हाँ, मजबूरी हम लोग की यही है, कोई किसी की बात को सुन नहीं रहा, कोई किसी को मॉडल मानने को तैयार नहीं, कोई किसी को आदर्श मानने को तैयार नहीं है। जो मर गए हैं उनके नाम पे अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। रत्नप्पा कुम्हार के नाम पे कोई रोटी सेक रहा है, तो कोई राजा दक्ष के नाम पे रोटी सेक रहा है। लेकिन समाज को जगाने का काम जो हमने किया 68 जिलों में जाकर, वो किसी ने नहीं किया।
सही कह रहे, सही और 80% पे राजनीति होती है, चाहे यादव समाज, ये यादव लोग जो पैंट शर्ट टाई कोट पहन के सेठ साहूकार बन के बैठे हैं, ये लोग से समाजवादी पार्टी नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी गांव में बस 80% यादवों के बल पे चलती है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं इन सब बातों को हमारा समाज कब समझेगा, सवाल ये है सर। आप जी। हम कैसे समझाएंगे बताइए। वो सबको जागरूक बस होना अपनी पड़ेगा। अपनी मानसिकता में पिलाए हुए हैं। इस समय नवरात्र चल रहा है, दुर्गा मैया एकदम पूरा छाई हुई है सबके दिमाग में। दुर्गा मैया यही कहेंगे कि भैया तुम्हारी पूजा करो, हम तुमको खाना दे देंगे, कर्म मत करो। नहीं नहीं कोई अगर यही इसी में लीन रहता, चमार समाज इसी में लीन रहता, यादव समाज तो सत्ता पकड़ता। सही बात। लेकिन इन लोगों को, हरामखोरों को कौन समझाएगा। वही तो मानसिकता थोड़ी वो है ना। कुछ पढ़ने वाले हैं तो एकदम अपने में मस्ती में चूर है कि हम तो आईएसआई बनेंगे, हम तो वकील बनेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे। तो बनेंगे तो किसकी किसकी जेब गर्म करेंगे, अपनी ना कि दूसरे की? अपनी करेंगे। जो मास्टर बन गए हैं क्या कितना समाज में खर्च कर रहे हैं बता दीजिए। कुछ नहीं, अपना कौन सा ही वकील है जो समाज के ऊपर जुल्म जो हुआ, मैनपुरी में जो घटना हुई, कौन सा वकील फ्री मुकदमा लड़ रहा है अपने समाज का? कोई नहीं लड़ रहा है। फिर मतलब क्या है इन लोगों से? क्या यादव समाज में मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वकील है, लेकिन अपने समाजवादी पार्टी के लिए क्या से क्या नहीं कर देना चाहते। वो लोग कर रहे हैं अपने समाज। लेकिन अपने समाज का एक भी बता दीजिए जो शिक्षित है, कुछ कर रहा हो। कोई नहीं कर रहा जो वो शिक्षित तो हो गया। खुदा से सबको बहका रहा है समाजवादी पार्टी में चलो, क्योंकि उसी में रहोगे तो तुम्हारा ये कल्याण होगा, तुम भाजपा में रहो। देखिए अभी 10 साल हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। हाँ, आज किसी प्रजापति से पूछे तो 80% प्रजापति बताएंगे हम भाजपा में, हम भाजपा में। और पिछली बार जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी, सभी प्रजापति चिल्लाते थे हम बहुजन समाज पार्टी, हम समाजवादी पार्टी। बस वो आगे नहीं होना चाहते हैं, पीछे पीछे बस भाग रहे हैं सब। तो सर बताइए इनका इलाज क्या है? इनका इलाज तो इतना है कि इनको छोड़ दो। जब इनकी स्थिति चमार समाज की तरह अछूत बन जाएगी, कोई अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाएगा, इनको पानी नहीं पूछेगा, अपने दरवाजे बैठाएगा नहीं, इनसे राय मशवरा नहीं लेगा, इनको मंदिर मस्जिद पर चढ़ने का अधिकार नहीं देगा, तब इनकी समझ में आएगा। सही कह रहे हैं। वो तो लतियाई हुई जात थी चमार ना, उनको लगा कि अगर इससे यार एक आदमी हमको उबार रहा था, हम उठ जाएं, उबर जाएं, बच जाएं। वो पकड़ लिए झंडा, वो अपना लिए जय भीम, भारती लिखने वाला, राम लिखने वाला, रैदास लिखने वाला, सब कुछ लिखने वाला, अलग अलग लिखने के बावजूद भी सब लोगों ने जय भीम अपनाया। मैं तो कहता हूँ तुम लोग अपनी जाति मत बदलो, बर्मा लिख रहे हो बर्मा लिखो, चक्रवर्ती लिख रहे हो चक्रवर्ती लिखो, लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ के नाम पे सर्वश्रेष्ठ दल के मंच पे एक हो जाओ, क्योंकि ऐसा मिशन कोई नहीं देगा। सही है भाई, जो गुब्बारा होता है, पीला हो चाहे लाल हो चाहे हरा हो चाहे नीला हो, अगर उसमें हीलियम गैस भर देंगे तो उड़ेगा। बिल्कुल। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ जय सर्वश्रेष्ठ का एक पहचान है, तुम अपने अंदर भर लो यार। अगर तुमको न उड़ाऊं न पहुंचाऊं तब हमसे बताना, तब मेरी कॉलर पकड़ के पूछना। यादव के घर में पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी उनके जहन में दाहिने हाथ बाएं हाथ में रहती है। बिल्कुल रहती है। दाहिने हाथ में कलम, बाएं हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा, वो भी काल्पनिक रूप से ही सही, लेकिन लिए रहते हैं। लेकिन हमारा समाज शिक्षा शिक्षा, अरे शिक्षा करने की बात छोड़ो, आज तो धर्म के नाम पे इतना सरकारों ने बहका दिया है कि धर्म के नाम पे मर मिट रहे हैं। बस वही है। क्या होगा अपने समाज का सर बताइए? आगे नहीं आगे तो क्या है, पतन होगा और क्या है। फिर एक तो ग्रुप बना दो, सुबह से लेकर शाम तक झेलो, हरामखोर उसी में उल्टा पुल्टा अपना दिमाग भिड़ाते रहते हैं। आगे बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे नहीं। भाई 10-12 लोगों ने लिखा हमारे व्हाट्सएप पे, पर्सन सारा ग्रुप में शामिल करिए, कोई ग्रुप में शामिल कर लीजिए, कोई ग्रुप में। हमने कहा चलो अच्छा भाई इन लोगों का अलग से बना देता हूँ, जो नए लोग हैं। पुराने लोग तो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी ग्रुप में है ही हैं, लेकिन हमने नया बना दिया, चलो भाई अच्छा इसमें जोड़ करके देखते हैं। अब कल समझिए बनाने के बाद 4-5 घंटे उसमें हमको लगे रहना पड़ा। बिल्कुल लगे रहे। हाँ, मार कचपच 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 शुरू, कोई छोड़ रहा है तो कोई उल्टा पुल्टा लिख रहा है, कोई ये सवाल दाग रहा, कोई वो सवाल, फालतू के सवाल, जबकि कोई मानसिकता कोई रचनात्मक बातें नहीं है। उनको करना कुछ नहीं है और फालतू का करेंगे। कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, उनकी भी छवि खराब कर देते हैं। कुछ लोग अपनी मानसिकता बनाना भी चाहते हैं, पकड़ खींच देना चाहते हैं, उधर नहीं मत देखो इधर देखो। ये हाल है सबका। तो क्या होगा इस समाज का? इस समाज का कोई इलाज आपकी समझ में आता है? नहीं, वो तो आप एक यही सर्वश्रेष्ठ पार्टी के तले सब एक बैनर तले एकजुट होकर कैसे होंगे सर? वो हमको नहीं पसंद करते, ना वो प्रेमचंद्रा को पसंद करते हैं, ना वो इनको, ना वो उनको, किसी को पसंद है। सिर्फ अपने आप को मॉडल मानते हैं, शीशा के सामने, कमरे में, घर में, समाज में अपने आप को ही मॉडल मान के बैठे हैं हमारे समाज के लोग। ऐसा कैसे चलेगा? वो तो पसंद किसी न किसी को आगे करना पड़ेगा। तो सोचते हैं अरे ये बड़ा बन जाएगा तो हमारी काबिलियत पे सवार हो जाएगा। यही यादव समाज सोचता तो अखिलेश जी को या मुलायम सिंह जी को अपना नेता मानता। इनको समझ में नहीं आती दूसरा समाज अपना नेता कैसे बना लिया, मान लिया सिर्फ। वो जो कहता गया, आंख मूंद के करता गया और सत्ता पा लिया। सत्ता पा करके समाज में जो समण और शूद्र के बीच में जो खाई थी उसको 4 फीट ऊपर ले जाए, दीवार बना दिए। ठाकुर ब्राह्मण की औकात नहीं थी कि आपको फाड़ करके दलित और पिछड़ी पर जुर्म कर दें। सही बात है। अब क्या है, वो 4 फीट जो ऊंचा उठा था वो 4 फीट अंदर चला गया। ऐसे नहीं रहा तो खत्म हो जाएगा, सब वो आ जाएगा। जो 50-60 साल पहले जो समाज में था वो सब आ जाएगा। इनको समझ में नहीं आता, तब ऐसे जुर्म के शिकार होंगे, तब कोई लड़ नहीं पाएगा। अभी तो कुछ लोग जाके धरना प्रदर्शन करके बोल लेना, कल तो बोलने की आजादी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही आ जाएगा, जान जाएंगे, पाट पड़ा तो मार के भितरा देंगे। इनको कौन समझाएगा सर?
समझना चाहिए ना सभी लोगों को, सबको एक जैसे कैसे समझना चाहिए बताइए, कौन सा हाँ। तरीका है? जब मैं कह रहा हूँ जब गोल चक्का लगाने पर ही गाड़ी चलेगी तो चौकोर खड़कोड़ क्यों लगा रहे हो? सीधी सी बात। जब आप मतलब उसके तले काम कर रहे हैं तो आपको ही मानना चाहिए, तब क्योंकि जो समाज के लिए कार्य करेगा उसी को नेता माने। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर है, प्रेमचंद्रा का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे गायत्री का इस्तेमाल मुलायम सिंह ने किया, लोकेश प्रजापति जी का इस्तेमाल बहन जी ने किया, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर प्रेमचंद्रा प्रजापति का इस्तेमाल करके प्रजापति समाज को छल रहा है। अब उसको भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये सब दोनों निकले हुए हैं, समाजवादी पार्टी को खाली बस खींच रहे हैं, अखिलेश जी की टांग खींच रहे हैं बस। उससे क्या खींचने से क्या हो जाएगा? तुम बढ़ जाओगे। अखिलेश जी तो किसी का टांग नहीं खींचते, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलते, वो तो अपना काम करते हैं। न योगी जी किसी के बारे में बोलते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए? ये सब दूसरे की बुराई करके सोचते हैं अपने आप को हाईलाइट कर देंगे। ऐसा नहीं कुछ। ये कैसे हो सकता है सर, बताइए ना। और का हम तो कहते हैं जितनी छवि गिराओगे उतनी छवि उठेगी उनकी, तुम्हारी गिरेगी। तुम्हारे बोलने के अंदाज पता चल जाएगा तुम कितने कम हो। सही बात। फिर कैसे समाज को समझाया जाए? बताइए, आप कुछ बताइए। अब हम तो अभी राजनीति में वो नहीं है, लेकिन हमने आपका अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपसे हमने सोचा बात करें। वो सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ बता सकता हूँ ना, मार तो सकता नहीं किसी को। नहीं बता ही सकते हैं आप। अब बताने पर समझना चाहिए, समझ नहीं पा रहा है। कितनी कमजोर मानसिकता है इनकी, दिमाग में कितना बड़ा गोबर भरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कौन सा ईश्वर ने इनको बना दिया, कौन सी रचना कर दी इनकी, किस नक्षत्र में पैदा हुए सब हरामखोर को समझना। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ इतने बड़े हरामी हैं कि आपको क्या बताएं हम। हमको सब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं 6-7 साल से लगातार समझा रहा हूँ, जो समझता है आज समझ जाएगा, कल को दूसरा सवाल खड़ा कर देता है। जबकि 4 लाइन का मैटर है भैया, तुमको एक झंडे के नीचे उसके दाएं बाएं कोई सवाल ही नहीं करना है तुमको। लेकिन नहीं, झंडे के तले आओ। तो आने के बाद इसे मकान आप बनवा रहे हो तो खिड़की यहाँ क्यों आपने लगवा दी? हमारी सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ खिड़की लगवाई, हमारी इतनी जरूरत थी, हमारे मकान का नक्शा यही मांग रहा था। अब आके 4 लोग जो है यहाँ खिड़की क्यों लगवा दी, यहाँ बैठका क्यों बना रहे हैं, यहाँ रसोई क्यों बना रहे हैं? ये सब सवाल करने वाले ये लोग होते हैं। फालतू का ज्ञान देने वाले हैं। ठीक है सर, तो आप जो है क्या करते हैं सर? जी मैं LIC एजेंट हूँ। चलिए ठीक है, नेटवर्क की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारा समाज कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी इसको ज्ञान नहीं है, देने पर भी लेता नहीं, क्या करें? चलिए ठीक है सर, रखें तब। ठीक है सर, प्रणाम। जी प्रणाम।